तेजी से घटती आबादी, कर्मचारियों की बढ़ती उम्र और खत्म हो रहा पेंशन का पैसा, ये वो 3 वजह है जिससे निपटने के लिए चीन ने रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी है। पूरी खबर क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल चीन की शी जिनपिंग सरकार ने देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी है। पुरुषों की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 63 साल कर दी गई है, जबकि महिलाओं की रिटायरमेंट उम्र को 55 साल से बढ़ाकर 58 साल कर दिया गया है। वहीं फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन या माइनिंग जैसी जगहों पर काम करने वाली महिलाओं की रिटायरमेंट उम्र को 50 साल से बढ़ाकर 55 साल कर दिया गया है। आंकड़ों की माने तो जनसंख्या के लिहाज से चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि चीन में बने प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में बिकते हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए चीन इन दोनों ही मामलों का सामंजस्य ठीक तरह से बिठाता आया है। चीन की इकोनॉमी की वैश्विक पहचान ही उसकी वर्कफोर्स रही है, लेकिन सरकार की नई पॉलिसी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सवाल, क्या चीन में वर्कफोर्स की कमी है या फिर फंड कम पड़ने लगा है? तो इसे समझने के लिए जिनपिंग के एक बड़े फैसले पर गौर करना होगा। शी जिनपिंग सरकार की नई रिटायरमेंट पॉलिसी अगले साल 1 जनवरी से लागू होगी। ये नीति अगले 15 वर्षों तक लागू रहेगी। पिछले 74 साल यानी 1950 के दशक के बाद ये पहली बार है जब चीन ने रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ा दिया है, जिसे लेकर चीन के लोगों की राय बट गई है। लोगों का कहना है कि सरकार बुजुर्गों को काम की भट्टी में झोंकने का काम कर रही है। अब सवाल ये है कि आखिर चीन ने ये फैसला क्यों लिया कि वो घर पर आराम करने की उम्र में अब बुजुर्गों से काम लेना चाहता है? तो इसका जवाब है वहाँ की तेजी से घटती आबादी, कर्मचारियों की बढ़ती उम्र और खत्म हो रहा पेंशन का पैसा, जिसका सीधा असर उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, जिससे निपटने के लिए जिनपिंग सरकार को ये कदम उठाना पड़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग की नीति ने चीन के सामने गंभीर संकट भी पैदा कर दिया है। और इस पर दूसरी मुसीबत ये है कि चीन की जनसंख्या में एक बड़ा हिस्सा बुजुर्गों का है, जिनमें कहा जा रहा है कि अगले दशक में लगभग 30 करोड़ लोग जो वर्तमान में 50 से 60 साल की उम्र के हैं, वो चीनी वर्कफोर्स से बाहर निकल जाएंगे। तब समस्या दफ्तर से लेकर फैक्ट्रियों तक काम करने और कराने की होगी, और चीन इसलिए अभी से भविष्य की तैयारी कर रहा है। हालांकि इस कदम से चीन को एक फायदा भी होगा, और वो ये है कि चीन 1 दशक में रिटायर होने वाले इन 30 करोड़ लोगों को पेंशन देने से बच जाएगा। उनसे कुछ साल और काम कराएगा, इसके बदले में वो उन्हें वेतन देगा। चीन का एक सच ये भी है कि वहाँ आराम करने वाली नौकरियां बहुत कम हैं। देर से रिटायर होने का मतलब है कि इन बुजुर्गों को पेंशन भी देर से मिलेगी। अधिकतर लोग ठीक से अपना बुढ़ापा तक नहीं काट पाएंगे, लेकिन जिनपिंग को उनकी परेशानियों की परवाह नहीं है। उन्हें कमजोर होती चीन की अर्थव्यवस्था की चिंता है, और इसके लिए वो कड़े फैसले लेने को भी तैयार हैं। चीन की इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।